नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे प्रधानमंत्री अक्सर बोलते ही रहते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। अब की बार अगर चुनाव जीतेंगे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप चुनाव जीते या हारे उससे मतलब नहीं होता, ये तो वो कहने की बात है। लेकिन मेन बात यह है दोस्तों, अगर हमारे देश के जो युवा है वो अगर एक साथ खड़े हो गए और अगर वो ठान लिए जो मुझे इकोनॉमी बनानी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो सच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि हमारा देश एक पूरा दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे ऊंचा कैसे रहे, प्रथम स्थान में कैसे बनाए, कैसे पहुंच जाए अर्थव्यवस्था हमारा भारत देश का। दोस्तों, उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारा देश विकसित कैसे हो, विकसित भारत कैसे कहलाएगा। अभी तो विकासशील देश है भारत, एक विकासशील देश के अंदर में आता है, तो विकसित देश कैसे बनेगा भारत, उसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। और खास करके इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जो खास वर्ग, युवा वर्ग के जो साथी हैं मेरे, उससे मैं खास निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस देश को आगे बढ़ाने में आप क्या महत्वपूर्ण योगदान निभा, आपका महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकता है, इसी के बारे में बात करने वाला। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के जो युवा है हमेशा ये सोच नहीं पाते, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई युवा सोचते हैं कि मुझे जॉब करनी है, कोई युवा सोचते हैं कि मैं बिजनेस करनी है, कोई युवा सोचती है कि मुझे इंजीनियर बननी है, डॉक्टर बननी है। तरह तरह के सपने लेके संजोए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बताते चले कि युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, युवा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, युवा कौन प्रॉब्लम से हमेशा फेस करना पड़ता है, या उससे कमजोरी क्या है, तो मैं आपको बताते चलूं कि दोस्तों, आजकल के युवा जो अभी 20 साल और 30 साल के जो बीच में है, तो मैं तो 15 साल से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 साल तक वो बच्चे ही कहलाएंगे। तब तक वो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं 15 साल का, तो उसकी तो बात छोड़कर ही मैं बात करता हूँ। 20 साल से 30 साल तक के बच्चे की बात कर रहा हूँ कि वो सोच नहीं पाते मैं क्या करेंगे ना क्या नहीं करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, शर्म इस बात को लेकर, अगर मैं ये धंधा कर लूं लोग क्या कहेंगे। उसके दिमाग में ये धंधा, कोई मान लो धंधा सोच रहे हैं, वो धंधा सही में कारगर साबित हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत नहीं करेंगे, ये सोचकर जो लोग क्या कहेंगे। हमेशा लोगों से कतराते रहते हैं, डरते रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ये काम करेंगे तो वो क्या बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी कमजोरी युवा का ये है, अगर वो दिमाग में सोच रहा है कि मुझे ये धंधा करनी है और उसको आगे लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट होने वाला है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ये सोच के, ऐसा बात नहीं है कि वो अधिक से अधिक इन्वेस्ट लगेगा, अधिक से अधिक उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, अधिक से अधिक फंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये सारा बेकार की। उसका मन में एक ही थॉट है कि लोग क्या कहेंगे। अगर दिमाग से ये बात निकाल दिया तो सच में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, ब्रांड स्थापित कर लेगा और बहुत बड़ी कंपनी वो खोल सकता, बशर्ते वो दिमाग से ये निकाले तब। लेकिन दोस्तों, बात तो यही है, लोग क्या कहेंगे। अगर वो सच में ये दिमाग से निकाल दे, लोगों को जो बोलना है बोले, मुझे ये धंधा करनी है। अगर बहुत सारे बंदे करते भी हैं, बहुत सारे युवा करते भी हैं, ऐसी मैं सब युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% युवा यही शर्माते हैं, कतराते हैं कोई भी धंधा करने से। लेकिन 10% के अंदर जो युवा आते हैं धंधा करने के, सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दे सकता हूँ चाय सुट्टा वार की, MBA चाय वाला की, कई ऐसे युवा हैं। एक आदिल कादरी ब्रांड आपको बता दें, आदिल कादरी जो है परफ्यूम इत्र बेच रहे हैं। तो कई प्रकार के ऐसे युवा हैं जो 10% के अंतर्गत आते हैं, वो अपना कोई धंधा शुरुआत कर दिया तो अभी मुनाफे में चल रही है उसकी कंपनी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 90% का युवा का जो माइंड में चल रहा है वो यही, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, सबसे बड़ी कमजोरी है। और दोस्तों, युवा को सबसे बड़ी सोचना चाहिए। बात तो सही है, लोग क्या कहेंगे, बात सही है, चलिए हम एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, लोग क्या कहेंगे चलिए मानता हूं। लेकिन अगर आप चंद लोगों से आप डरते हैं, शर्माते हैं, आपकी अपना बेइज्जती से डरते हैं, अगर किसी दिन भगवान ना करे आप मुसीबत में पड़ जाए, मुसीबत में आपको पैसे की जरूरत है या कोई हेल्थ इशू आ गया आपके परिवार में, भगवान ना करे, अगर क्या पता कब क्या हो सकता। लेकिन जिस लोगों से आप शर्माते हैं, जिस लोगों से आप धंधा करने से पहले सोचते थे वो लोग क्या कहेंगे, तो आपको ये मेक श्योर कर दूं कि वो लोग आपको 1 रुपये नहीं देंगे। चलिए भाई, आप मुसीबत में पड़ गए, चलिए 1 रुपये मदद कर देता हूँ, ये नहीं करने वाले। अगर आप कठिनाई के दिनों से गुजर रहे हैं, मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो वो लोग तो आपको मजाक बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो कन्फर्म है। वो तो आपकी मदद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपको सलाह भी नहीं देंगे तो आप ये रास्ते में चलो, अगर वो जानते भी हैं फिर सलाह आपको नहीं देंगे। ये बात तो क्लियर है। जब ये बात क्लियर है कि वो सलाह नहीं देंगे, तो दोस्तों आप क्यों उससे कतराते, क्यों उससे आप शर्माते हैं, क्यों उससे झिझकते हैं, जो लोग क्या कहेंगे। अपने धंधे को लेकर आगे बढ़े, और अगर मुसीबत में अगर आप पड़ जाते हैं तो जो धंधे आप शुरू किए थे वही धंधे आपको काम देने वाले हैं। वही धंधे से जो इनकम आएगी वही आपकी साथी बन जाएगी।
लेकिन दोस्तों अगर आप दिमाग से पहले ये निकाले तो तब धंधा शुरू करें। दोस्तों पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, ये जो दिमाग से वो शर्म की बात है वो निकालनी पड़ेगी। और हम लोग सभी मिडिल क्लास ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, अपनी इज्जत को लेकर। बहुत इज्जत उसको बहुत प्यारी लगती है, इज्जत के अगर मामले में कुछ भी हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होती, इज्जत बचा के काम करना चाहता। लेकिन दोस्तों वो इज्जत ही क्या, जिस मुसीबत में आपकी जब पैसे नहीं मिलेंगे, जब मुसीबत के टाइम में आपकी अगर मौत भी हो सकती है, तो वो इज्जत रख के ही क्या करोगे, जब वो इज्जत एक मौत में तब्दील हो जाते हैं, या आपके परिवार में कोई मौत के भेंट चढ़ जाते हैं, आपके एक पैसे की कमी। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आप कितनी भी बड़ी इज्जत या ईमानदार व्यक्ति, आपके हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को बोलिएगा मैं बहुत बड़े इज्जतदार व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत बड़ी मान होती है, आपकी इलाज नहीं करेंगे। और यही आपको कोई इज्जत नहीं करता, आप कोई पूछता तक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके पास पैसे हैं तो आपको डॉक्टर तुरंत इलाज कर लेंगे, तुरंत आईसीयू में भर्ती कर देंगे, तुरंत इमरजेंसी में लगा देंगे। आप ये सोचेंगे जो मुझे इज्जत है बहुत, और ये इज्जत डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास ये बताएंगे मेरे इज्जत बहुत करते हैं समाज में, मेरा समाज में बहुत नाम, तो क्या भर्ती करेंगे क्या लोग आपको इमरजेंसी में तुरंत ट्रांसफर करा देंगे क्या, और तुरंत इलाज चालू कर देगा क्या? और यही अगर आप 50,000 रुपया तुरंत पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, तुरंत आईसीयू में इमरजेंसी फंड की तरह, इमरजेंसी जो होता है ना कमरा, वहां पे आपको आईसीयू में बंद कर, इलाज शुरू हो गया तभी तुरंत। दोस्तों लाइफ सुधर सकती है, लाइफ आपकी तभी से आपकी जिंदगी बच सकती है। जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जिसको लेकर आप डॉक्टर के पास गए हैं, उसकी जान बच सकती। एक ही बात है, वो पैसे। दोस्तों आप जिस चंद लोगों से आप शर्माते हैं, जिस चंद लोगों से आप डरते हैं, कतराते हैं, उससे मत डरिए, वो कुछ नहीं करने वाला है, आपके मुसीबत में कोई काम नहीं देगा, सिर्फ आपके पैसे कम। दोस्तों ये बात सही कहा गया है कि पैसे कमा के क्या करेगा, पैसा क्या ऊपर लेके जाएगा, ये बात सही है, पैसा कोई ऊपर लेके नहीं जाता है, लेकिन आपके मुश्किल परिस्थितियों में है तो कोई साथ नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पैसे भी साथ। इसलिए दोस्तों पैसे कमाना बहुत जरूरी है, पैसे आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। इसीलिए जब भी धरती में है तो पैसे रहेगा तो कोई गिरा नहीं सकता है, जब भी ऊपर जाएंगे चले जाएंगे। तो इस बात के घमंड नहीं करनी है तो क्या पैसा ऊपर लेके, ये तो एक बहानाबाजी हो गया जो अक्सर लोग ये बोला करते हैं। चंद लोगों के इग्नोर कीजिए, सारा मेन एक ही उसका फंडा है, इग्नोर कीजिए। अगर आप कितने बड़े भाई सक्सेसफुल आदमी जैसे हो गए, बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, इलॉन मस्क हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, इतने बड़े कामयाब आदमी के पीछे अगर लोग उसकी खिंचाई करते हैं, उसके क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम लोग एक चंद व्यक्ति हुए, चंद इंसान हुए, तो आम आदमी में तो क्या वैल्यू है इस आजकल के आजकल के युवा अधिकतर प्रॉब्लम क्या, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं आईपीएल देखने में। आईपीएल 5 ये तो बहुत कम की बात। और अगर मेरी ये बातों में अगर बताए गए, आप लोग अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर आप सही बोल रहे हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और एक लाइक का जरूर टिक लगाइए। दोस्तों आपको बताते चलें कि सही बात बताने वाला जो आदमी सक्सेसफुल है, बहुत 90% ऐसा आदमी है जो वो नहीं चाहता है कि मेरे कंपटीशन में कोई और रहे, ये नहीं चाहता है। 10% ही ऐसा व्यक्ति है जो आपको फोर्स करता है भाई कुछ करो, जो बंदे रिस्क लिया है वही आगे बढ़े। दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन जरूर एंटरप्रेन्योर बने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।